दें आदरणीय नरेश। राम राम साहब, वो अजय राज भी नजर आ रहा था अभी। माननीय अजय राज जी, दिग्गज गांव का दिग्गज सरपंच। आओ अजय राज जी, आओ, आपकी कमी थी। हाँ जी, सही टाइम पे आया दो यार। पधारो महाराज। ये हमारे माननीय अजय राज जी हैं, सरपंच साहब पेलोदा। आज तो नए कपड़े पहन के आए। आओ सर। भाई राजगीर जी कहाँ गए? आओ जी। आज हम सब जमोर रामगढ़ के छोटे भाई हरराम जी सूद साहब के जन्मदिन पर यहाँ सब हम लोग इकट्ठा हुए हैं और खुशी की बात है। देख लो, आप सब लोग दूर दराज राजस्थान से पढ़ने के लिए एक टारगेट लेके लिए अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए इस राजधानी में आए हो पढ़ाई करने के लिए। और इसी बीच आज भाई हरराम जी सूद ने जो कार्यक्रम रखा है यहाँ जन्मदिन का, जिस तरह से हमारे गायक कलाकार देवता, और मैंने तो एक डांसर थी हरकेसी मीणा, जिसका नाम सुना था सब बैठिए। आज हरकेसी मीणा के अलावा एक और डांसर हमारे बीच में है, खेमराज जी। उनका डांस भी आप सब देख रहे हो। मैं भाई हरराम से कह रहा था कि जो हमारे गायक कलाकार है, डांसर है, उसको सब लोग देखना चाहते हैं, तो वो मंच छोटा पड़ रहा है, उनको एक बार इस मंच पर शिफ्ट कर दें तो सबको दूर दूर तक दिखता है। मैं मेरे छोटे भाई हरराम जी सूद को 29वें जन्मदिन पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, लंबी उम्र की कामना करता हूं और ईश्वर से उनके लिए आशीर्वाद मांगता हूं कि भगवान उनको लंबी उम्र दे, उनका जीवन सफल हो। मेरे छोटे भाइयों, छात्र भाइयों, आज की दुनिया में भ्रष्ट बनना, करप्ट बनना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों की टांग खींचना, ये बहुत आसान है। बेईमान बनने में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। बेईमानी करने में कोई ज्यादा विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन आज के युग में ईमानदार बनना और ईमानदारी की छवि बनाना, ये बहुत बड़ा संघर्ष का समय है। आज का जो युग है, आज जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है, ये बहुत मुश्किल है कि हम लोग ढूंढने से भी ये कहें कि ये फलाना नेता, फलाना उद्योगपति या फलाना बिजनेसमैन ईमानदार है। पर आप सबने देखा होगा, अभी हमारे देश से एक महासचिव, एक बड़ा उद्योगपति रतन टाटा जी इस दुनिया को छोड़ के गए हैं। इस दुनिया में, इस देश में बड़े बड़े उद्योगपति और गए। हमने अंबानी का भी नाम सुनते हैं, अडानी का भी नाम सुनते हैं, और उनका नाम किस नजरिए से सुनते हैं, किस नजरिए से हम उनको देखते हैं। लेकिन जब रतन टाटा इस दुनिया को छोड़ के गए तो पूरे हिंदुस्तान ने उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी। और वो इसलिए श्रद्धांजलि दी कि वो भी एक उद्योगपति होते हुए भी उद्योग बिजनेस के साथ साथ उनके अंदर मानवीय दृष्टिकोण था। उन्होंने मानवीयता को ज्यादा तवज्जो दी। उन्होंने बिजनेस के साथ साथ मानवीय जो काम किए उसको लेकर आज भी उन्हें दुनिया याद कर रही है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे हम नौकरी में जाएं, चाहे बिजनेस में जाएं, चाहे हम ऑफिस से गांव में जाकर कोई सामाजिक काम करें, लेकिन कम से कम हमारा ये निवेदन है कि हमारा जीवन तभी सफल है जब कोई को हम ऐसा काम करें जिससे लोग कहें कि आदमी सच्चा था, आदमी ईमानदार था, उस आदमी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया।
मित्रों, जिनमें होते हैं हौसले, जिनमें होते हैं हौसले उनको मिलते हैं रास्ते, और ये दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। इस कहावत के साथ, ये हौसले के साथ मैं पिछले 20-25 साल से सार्वजनिक जीवन में और राजनीति में काम कर रहा हूं। कई बार निराश हो जाता हूं, टूट जाता हूं, मन टूट जाता है। जिस तरह से एक स्टूडेंट बीए एमए करने के बाद, एक स्टूडेंट घर से आता, बीए एमए करता और 2-3 साल जब उसकी नौकरी नहीं लगती तो जाता है, लेकिन फिर उसे एक दिन को सफलता जरूर मिलती है, एक दिन नौकरी जरूर मिलती है। मैं भी इसी सपने के साथ कि कभी हो सकता है मेरे लिए कहीं कहीं कोई द्वार खुल जाए, मुझे कहीं कहीं मौका मिल जाए, इसलिए फिर से वापस आ जाता हूं। आप सबका आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखना, भाई हरराम जी सूद पे बनाए रखना, और हौसला भाई को अगर कहीं विधानसभा में कोई मौका दे दे, मुझे लगता तो नहीं है, पर अभी आज चुनाव की घोषणा हो गई। देवली उनियारा दौसा जो 7 उपचुनाव है वहां आज घोषणा हुई है। 13 नवंबर को चुनाव है, 23 नवंबर को मतगणना होगी। मैंने भी अपनी दावेदारी देवली उनियारा से की है। पिछली बार दौसा में चला गया था फॉर्म भरने, पिछली बार दौसा में चला गया था फॉर्म भरने के लिए, लेकिन कुछ परिस्थितियां बनी, वापस ले लिया। अब एक बार फिर से उम्मीद जगी है। उम्मीद करता हूं कि भगवान करे कोई नेता की नजर पड़ जाए, ढंग के नेता की, किसी का आशीर्वाद मिल जाए, टिकट मिल जाए, तो देवली उनियारा में एक बार फिर से अपना भाग्य आजमा ले। और अगर मौका मिला तो आप सबके आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। आप सब आशीर्वाद देना, और भाई कांग्रेस करना कि हमारा एक युवा रह गया, इसके जूनियर साथी सब एमएलए एमपी बने। कोई अभिमन्यु पूनिया का फोटो देख रहा था, अभिमन्यु पूनिया भाई मेरा बहुत जूनियर है, हमारा साथी बहुत से बन गए। कहीं आपकी अपील से मुझे भी मौका मिल जाए तो आप सब लोगों का आशीर्वाद स्नेह प्यार बनाए रखना। मित्रों, इस 25 साल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आज दिन तक कोई व्यक्ति किसी तरह का दाग नरेश मीणा पे नहीं लगा सकता। 25 साल से जयपुर में रहा हूं, कई 11 साल में आपका ऐसा भाई हूं जो 11 साल तक बिना किराए के कमरे में जयपुर रहा, बिना किराए के मकान से 11 साल इस जयपुर में रहा। महेश नगर के ज्यादातर मकानों में जो स्टूडेंट रहते थे, आज इसके घर खाना खा लिया, कल उसके घर खाना खा लिया, परसों उसके घर खाना खा लिया। और इसीलिए भगवान की दया से, आप सबके आशीर्वाद से पिछले 20 साल राजनीति में जिंदा हूं, बिना ओहदे के। आप आपका आशीर्वाद सने बनाए रखना, और जिस दिन मुझे मौका मिल जाएगा, जिस दिन मुझे ओहदा मिल जाएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे हमारे राजस्थान में 2-4 ही नेता मुझे नजर आते हैं। राजस्थान में एमएलए तो 200 हैं, सांसद 25 हैं, लेकिन जनता के लिए लड़ते हुए 4-5 ही नेता है। एक शेखावटी में हनुमान जी बेनीवाल साहब मान लो, पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी लाल जी मीणा मान लो, सचिन जी पायलट साहब मान लो। ये नेता है जो जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अगर आपके भाई को भी कभी मौका मिला तो आपका भाई भी आप याद करोगे, आपके बीच में रहेगा। और मैं कहना चाहता हूं, ये आपका भाई था जो साथी, जो हाड़ौती की राजनीति को जानते हैं, हाड़ौती के सिस्टम को जानते हैं। आपके भाई ने पिछले 1 साल में पूरी हाड़ौती की राजनीति को और वहां की दिशा को बदल दिया, वहां के सिस्टम को बदल दिया। अब हाड़ौती में आपका भाई जब काम कर रहा है तो वहां लोग घर घर में आपके भाई की पकड़ हुई है। अब ईश्वर अगर मौका दे देगा तो पूरे राजस्थान में आपका डंका बजाएंगे। धन्यवाद भारत। भाई हरराम जी को बहुत शुभकामनाएं। हरराम जी आप इस तरह काम करते रहो, भगवान करे आपकी तरक्की दे, आप ऊंचे से ऊंचे ओहदे पे जाओ। धन्यवाद भाई। बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेश जी। और आपने स्वच्छ राजनीति की बात कही, मैं तो यही चंद लाइनें आपके लिए कहूंगा कि जहां कलयुग में पग पग पर घात ही घात है, जहां कलयुग में पग पग पर घात ही घात है, जहां चारों ओर फैला जातिवाद है, ऐसे माहौल में स्वच्छ राजनीति में जिंदा रहना बहुत बड़ी बात है। ऐसे माहौल में स्वच्छ राजनीति में जिंदा रहना बहुत बड़ी बात है। और आपने जो बात कही, मैं युवाओं के सामने आपको यही विश्वास दिला सकता हूँ कि हर युवा के कदम से कदम मिला आपका
सहायक हो जाए। ये हर युवा आपके कदम से कदम मिला आपका सहायक हो जाए। और हम सबकी यही प्रार्थना है ईश्वर से कि अब की बार नरेश मीणा विधायक हो जाए। ये हर युवा आपके कदम से कदम मिला आपका सहायक हो जाए। और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं हम सब कि हमारा भाई विधायक हो जाए, हमारा भाई विधायक हो जाए। और जहां निश्चित रूप से कि सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजरिए को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, राम जी जिनका जन्मदिन है उनको मैं भाई साहब के सम्मान में 2 शब्द के लिए आमंत्रित करूंगा। चंद लाइन। किसान के घर में जन्मे ले आशीष माँ लक्ष्मी का पाया, किसान के घर में जन्मे और आशीष माँ लक्ष्मी का पाया। जीवन में सच्चा उत्कर्ष तो मामा जी के आशीष से ही आया, जीवन में सच्चा उत्कर्ष तो मामा जी के आशीष से ही आया। हर सुख दुख में गरीब किसान के काम आने वाला है, हर सुख दुख में गरीब किसान के काम आने वाला है। और जम्मा रामगढ़ का युवा आपकी आवाज राजधानी तक लाने वाला है, जम्मा रामगढ़ का ये युवा आपकी आवाज राजधानी तक लाने वाला है। यूं ही गौरवान्वित करता रहेगा भाई हमारा जननी के दूध को, यूं ही अगली लाइन में तालियों के साथ में आमंत्रित करना, यूं ही गौरवान्वित करता रहेगा भाई हमारा जननी के दूध को। और अब मैं आमंत्रित करता हूं उद्बोधन के लिए हरिराम जी सूद को, हरिराम जी सूद को आए और हमें उद्बोधन दें। मंच पर विराजमान सभी मुख्य अतिथिगण और मेरे सामने खड़े हम सबके बड़े भाई नरेश जी मीणा साहब,